आशु ने पूरी दोपहर अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते हुए निकाली। जैसे ही वो कुछ काम करने लगता, उस खाली घड़े और अलमारी में टंगे गाउन की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आकर उसके रोंगटे खड़े कर देती। पहले तो उसने राशि को ये सब ना बताना ही बेहतर समझा, पर अब उससे रहा नहीं गया। वो बेसब्री से राशि के कमरे की ओर मुड़ा और हांफते हुए दरवाजा खोल के बोला, राशि, मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम हाफ क्यों रहे हो? आओ बैठो। मैंने मौसी का पर्पल गाउन रूम नंबर 3 के बेड पर रखा था, क्या वो तुमने उठाया है? गाउन? कौन सा गाउन? मौसी का सारा सामान तो मैं स्टोर में शिफ्ट कर चुकी हूँ। नहीं, सारा नहीं। आज मैंने वो गाउन अलमारी में लटका हुआ देखा था। तुमने पक्का? ये देखो, उनके कपड़े, उनका मेकअप, ये उनकी चप्पल, और हाँ, ये पड़ा तुम्हारा पर्पल गाउन। तुम भी ना खुश? ये यहाँ कैसे? तुमने पक्का इसे सुबह से नहीं देखा? ओहो नहीं बाबा, क्या हो गया तुम्हें? सुबह से ऊट पटांग बातें किए जा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस यही पूछना था। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, थकावट की वजह से क्या पता। ये आप लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? और ये सामान किसका है? नहीं कुछ नहीं, बस रात को डिनर में क्या बनाना है वो सोच रहे थे। और ये सामान, ये तो बस हमारा पुराना सामान है, कुछ खास नहीं। आप यहाँ कैसे? आपके कमरे में सब ठीक ठाक है ना? हाँ जी, बिल्कुल जी। मैं तो बस एक बैग छूट गया था नीचे, वो ही लेने आई थी। बस जा ही रही हूँ, पूरा कमरा पड़ा है समेटने को। हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। मन तो कर रहा है कि कमरा समेटने में राशि या फिर आशु जी की मदद ले ही लूं, पर नहीं, मेरा नाम भी सिम्मी माथुर है। मैं अपना काम खुद ही कर सकती हूँ, चाहे जितनी मर्जी देर क्यों ना हो जाए। ये सामान यहाँ जाएगा, ये वेस यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, इन जूतों को कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ ठीक है। अब मेकअप का सामान सजाती हूँ। ये यहाँ, और ये, अरे ये कांच के ग्लास के नीचे किसके सफेद बाल पड़े हैं? घर में कोई बूढ़ा तो दिखा नहीं अभी तक, फिर ये सफेद बाल कहाँ से? अभी तक तो यहाँ नहीं थे। अच्छा, मैं जरा पास जाके, ये क्या? अभी तो यहीं पड़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? वो क्या पता थके होने की वजह से मेरे दिमाग को वहम हुआ हो। भूख भी तो बहुत जोर की लगी है, अब रात होने को आई है। ये सब खाने। मिस माथुर, नीचे आ जाइए, खाना तैयार है। आखिरकार। खाने की टेबल पूरी तरह से सज चुकी थी। आशु और राशि बेसब्री से मिसेस माथुर के इंतजार में राह तक रहे थे। टेबल पर एक और सीट लगी थी। आज बहुत दिनों बाद होटल में रहने वाली एक और गेस्ट रमा देवी भी सबके साथ डिनर करने आई थी। आइए, तो आप हैं नई गेस्ट। मैं रमा देवी। और आपका शुभ नाम? नमस्कार रमा जी, मैं नयनतारा माथुर दिल्ली से आई हूँ आज सुबह की ट्रेन से। बस जॉब के कारण यहाँ तबादला हुआ तो जल्दी जल्दी में आना ही पड़ा। आप कहाँ से हैं? बस क्या ही बताऊं मैं मिसेस माथुर। पति की मौत के बाद कौन था मेरी देखभाल करने वाला? बच्चे अपने अपने कामों में लगे रहते थे और मैं दिन रात अकेलेपन से परेशान, सन्नाटा काटने को दौड़ता था अकेले घर में। तभी मैंने इन बच्चों का दिया हुआ इस होटल का ऐड देखा, और फिर क्या, मैं तो बस यहीं रहने चली आई, उत्तराखंड की ताजगी भरी वादियों में। ओफो, मैं भी फालतू की बातों में लग गई। आप बताइए, कैसा लग रहा है घर? ये दोनों बच्चे मिलके मेरा खूब ख्याल रखते हैं। अब आप भी आ गई हैं तो मजा ही आ जाएगा। और आज तो हमने मिस माथुर के लिए केक भी बनाया है। अरे वाह बच्चों, आप बैठिए मिसेस माथुर, दाल लीजिए। राशि बेटा दाल बहुत खूब बनाती है। हाँ जी लेती हूँ। तो ये बताइए मिसेस माथुर, कौन से कमरे में ठहरी हैं आप? अरे वो बगल वाला रूम है ना, रूम नंबर क्या नंबर था? हाँ, रूम नंबर 3। रूम नंबर 3 में रुकी हैं आप? क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा क्या?
आप ये सब छोड़िए, चावल लीजिए ना। राशि, आशु, तुमने इनको तुम्हारी मौसी के बारे में बताया नहीं? मौसी? ये क्या बात चल रही है, कोई तो बताओ। नहीं, वो ज्यादा कुछ नहीं। जिस कमरे में आप ठहरी है ना, वो हमारी मौसी माया का हुआ करता था। उनको गुजरे एक हफ्ते उनको गुजरे काफी समय हो गया है। अब आप ही देखिए ना मिसेस माथुर, पूरी जिंदगी तो हम वो कमरा खाली नहीं छोड़ सकते ना कभी तो उसमें रहने कोई आएगा ही। हाँ, ये बात भी ठीक है, पर आपको मुझे फिर भी बता देना चाहिए था। ओहो मिसेस माथुर, बच्चे हैं, भूल गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरा कमरा ले लीजिए, मैं उस रूम में रह लूंगी। मुझे तो वैसे भी भूत पिशाच से कोई डर नहीं है। वैसे डरती तो मैं भी नहीं, पर फिर भी। ये कैसी अंधविश्वासी बातें कर रहे हैं आप लोग? भाई, मैं तो भगवान में मानने वाली औरत हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति को जानती हूँ, जो है प्रभु की शक्ति। इसके अलावा बाकी सब झूठ। आप भी समझ लीजिए इस बात को, और डर दुम दबा के भाग जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा वैसा कुछ नहीं है उस कमरे में। जी हाँ। अरे आप चावल लीजिए ना मिस माथुर, आपने तो ज्यादा कुछ खाया ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, बस मेरा तो पेट ही भर गया। अब मुझे सोने जाना चाहिए। आज सफर की थकान से मेरी आंखें भारी होने लगी हैं। अरे अब भी तो आई हैं आप नीचे, रुकिए ना। अरे मैं सुबह के टाइम मिलती हूँ आप लोगों से, अभी मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। ओहो, मेरा पैर। एक ग्लास पानी। ये सफेद बालों का गुच्छा इस ग्लास के नीचे दबा हुआ है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ? क्या ये सच है या झूठ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं